Good morning, students. Today we are studying for examples of Newton second law of motion. टॉपिक आपका गिवन है एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में हमने बताया होगा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी का जो मोमेंटम जो आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो हमेशा डिपेंड किस पे करता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। आपने बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड कितना फोर्स किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। आपने ये बताया था कल मैंने इसका रिलेशन F इज इक्वल टू ये F प्रोपोर्शनल टू द P2 माइनस P1 बाई T। P2 माइनस P1 इज चेंज ऑफ मोमेंटम। T टाइम में ही मोमेंटम आपका चेंज हो रहा था। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यहीं पे हमने ये कहा होगा इसके अंदर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी बॉडी के ऊपर, उससे कोरस्पॉन्डिंग उतना ही उसका मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, अब इससे कुछ एग्जांपल्स हैं। बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल्स में हम पढ़ते हैं इसका। आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर जो है एक बॉल को कैच करता है, वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके आता है, करके करता है ना ऐसा। तो इसके अंदर ये आपका सेकंड लॉ का यूज होता है। इंपल्स भी आप इसमें कह सकते हो। वैसे कैसे यूज होता है वो मैं लिख देता हूं इसको पहले। क्रिकेट प्लेयर कैचिंग ए बॉल lowers his hand because ऐसा क्यों करता है? सीधी सी बात, इंजर्ड ना हो, ज्यादा फोर्स ना लगे बॉल के द्वारा, बॉल को स्टॉप करने की फोर्स कम एक्सर्ट हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्रिकेट प्लेयर जो है एक बॉल को कैच करता है, हाथ को पीछे की तरफ लेके आता है, वो पर्सन जो है क्रिकेट प्लेयर जो है टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ाना चाहता है। टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ेगा तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट जो होगा बॉल के द्वारा या हम बॉल को रोकने में जो फोर्स आपको द्वारा लगेगा वो कम एक्सर्ट होगा। या ये कह सकते हो टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ेगा, जो मोमेंटम चेंज जो होगा वो कम होगा। मोमेंटम चेंज क्या होगा? कम होगा। ये ज्यादा हो रहा था, कम ही तो होगा। तो सीधी सी बात आप इसमें यही कह सकते हो, बिकॉज ही इंक्रीजिंग द time of catching, increasing the time of catching, so the force exerted by the ball, on the hand is small। जो फोर्स एक्सर्ट होगा बॉल के द्वारा हाथों पे वो स्मॉल होगा। सो a cricket player is not injured। So a cricket player is not injured। इसमें आप ये दोनों चीज हो सकती है। जितना फोर्स बॉल एक्सर्ट करेगी हाथों पे, उतना ही फोर्स हम लगाएंगे बॉल के ऊपर। ठीक है, वो एक ही बात है। एक तो ये एप्लीकेशन हो गई, और भी एप्लीकेशन इसके और भी एग्जांपल्स आपने इसमें पढ़े होंगे। जैसे कोई मान लो एक पर्सन है, कुछ हाइट से जंप करता है एक मिट्टी की ढेरी के ऊपर, वो इंजर्ड नहीं होता, कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता। और एक सेम पर्सन सेम हाइट से जंप करता है एक सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर, तो इंजर्ड होता है। इसके अंदर भी सेकंड लॉ लग रहा है।
जैसे ही पर्सन एक हाइट से जंप करता है, जैसे हिप हॉप सैंड पे, मिट्टी का ढेर पे जंप करता है, तो उस केस में जो मोमेंटम इसका चेंज हो रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। पैर इसकी मिट्टी में जाएंगे तो मोमेंटम चेंज ज़्यादा होगा। तो टाइम मतलब टाइम जो है, मोमेंटम को चेंज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स जो लगेगा पैरों के वो कम लगता है। और दूसरे केस में वी कैन से दैट यदि एक पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करता है तो मोमेंटम को चेंज होने में टाइम कम लगता है। टाइम कम लगेगा तो पैरों पे फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट होगा, इसलिए वो इंजर्ड होगा। तो ये इसके एग्जांपल्स थे न्यूटन सेकंड लॉ के। अब इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। सेकंड लॉ पे जो है ना F = ma जो है, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट कांस्टेंट फोर्स, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, a constant force acts on an object of mass 5 kilogram for a duration of 2 seconds. It increases the velocity. It increases the velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the applied force. Find the applied force. ठीक है, आगे कह रहे हैं now if the applied force for a duration of 5 seconds for a duration of 5 seconds, what would the final velocity of the object? What would be the final velocity of object? इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सॉल्व कर रहा हूं इसको। कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया है, ऑब्जेक्ट का मास है, इस ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगाया है। F मास दे रखा है 5 किलोग्राम, ऑब्जेक्ट का मास है, फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए उससे फोर्स लगाया है। ठीक है, इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी, फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, दे रखा 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी 7 मीटर पर सेकंड। कितना फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स निकालना है। पहले केस में जब तो कह रहा हूं एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया ऑब्जेक्ट पे, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो फोर्स कितना होगा। तो सीधी सी बात है, आपको फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, F क्या होता है, ma
अब इसमें ए नहीं दे रखा, ए के लिए देखो वी यू टी दिया होगा, तो यहां से हम इसका रिलेशन ये लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू आप जानते हो एम ए, और एम ए क्या होगा v माइनस यू बाई टी। इससे बताया था फर्स्ट इक्वेशन से नहीं होता, v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन मोशन होता है u प्लस ए टी, इसको इधर ले तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, a निकालना है आपको, a क्या होगा v माइनस यू बाई टी, ये लगा दिया मैंने, क्यों अब इसे पुट कर दो वैल्यू, f इज इक्वल टू आ जाएगा m दे रखा 5, v 7 माइनस 3 बाई t 2, क्या आएगा ये f इज इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसके दो पार्ट इसमें दिए हुए हैं, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 बाई 2, तो ये फोर्स जो है 10 न्यूटन फोर्स लगा है, इसका मतलब कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड की हो जाती है। दूसरे केस में कह रहे हैं यदि उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है, दूसरे केस में क्या है इफ अप्लाइड फोर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, दूसरा पार्ट में कर रहा हूं इधर, टाइम इस केस में कितना दिया हुआ है 5 सेकंड तक यदि हम फोर्स लगाएं तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो सीधी सी बात है, आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी थी आपको 3, और फाइनल वेलोसिटी इसमें आपको निकालनी पड़ेगी, क्यों फॉर्मूला दिया लग जाएगा आपका, भाई फोर्स आपको हो जाएगा m v माइनस यू बाई टी, v निकालना है f आपको दे रखा कितना 10 न्यूटन, भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द अप्लाइड फोर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अप्लाइड फोर्स जो है वो कितने सेकंड तक लग रहा है 5 सेकंड तक आपको उसका लगाया जा रहा है, तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फोर्स तो 10 न्यूटन में लगा रखा है, मास सेम लगेगा, पहले मास बॉडी का सेम ही रहेगा, v निकालना है v माइनस यू बाई टी, टी कितना है 5, इससे घट जाएगा ये, क्यों तो 15 इज इक्वल टू आपका आ गया v माइनस यू, हम तो v निकाल रहे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा 15 प्लस यू, क्यों u कितना है बताओ कितना आएगा भाई, u तो आपका हो गया कितना, u तो हो गया आपका इसका 3, ठीक है, और टाइम ऑफ साइकिल कितना ड्यूरेशन 5, तो ये से घट जाएगा v माइनस यू, तो v आपको निकालना है, ठीक है, इसको इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस u, u कितना दे रखा है 3, ये आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी यदि इसको हम टाइम उसको यदि 5 सेकंड के लिए यदि उसका हम फोर्स लगाते हैं ना, तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी थी, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी, ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है, उसका मास दे रखा था, टाइम दे रखा था, तो उस सेकंड के लिए आपको उस पे फोर्स लगाया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसकी कितनी 3 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7, फोर्स निकालना था v माइनस यू बाई टी, इसको सोल्व करोगे फोर्स आपको कितना जाएगा 10 न्यूटन। और दूसरे केस में कह रहा है यदि अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता है, फोर्स नहीं बढ़ा रहा, इफ द अप्लाइड फोर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अप्लाइड फोर्स 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो व्हाट अबाउट फाइनल वेलोसिटी, फोर्स तो आपको दे रखा है, मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, सॉल्व करो इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है
मोटर कार इज मूविंग, सेकंड क्वेश्चन है, मोटर कार is moving with the velocity of of 108 kilometer per hour and it takes 4 seconds. It takes 4 seconds to stop after the brake. To stop after the brake. After the brake. To stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car, on the car, if mass along with passenger, if mass along with the passenger are 1000 किलोग्राम, मास जो है कार का पैसेंजर के साथ दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इसके अंदर ए मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, मींस ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। बता रखा है बार बार मैंने, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हम यू से करते हैं, किलोमीटर पर आवर है, बाकी यूनिट्स ऐसा यूनिट दे रखी, बड़ी यूनिट है इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, 1000 आ जाएगा और ये 3600 आ जाएगा। आवर है ना, 1 आवर जो होता है उसमें 3600 सेकंड होता है, इससे कट जाएगा 2036, तो ये आपका आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, एंड इट टेक्स 4 सेकंड, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकंड, टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कार को ब्रेक अप्लाई करते हैं उसको रोका जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी सीधी सी बात है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। कैलकुलेट द फोर्स, भी ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स कौन सा लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स होगा, नेगेटिव आना चाहिए, ध्यान रखो इस चीज भी। एफ आपको निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार इफ मास अलोंग विद द पैसेंजर, मास भी दे रखा है कितना 1000 किलोग्राम। तो वी नो दैट एफ हमें कैलकुलेट करना है, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, मास दे रखा है, ए नहीं दे रखा, ए के लिए विच लगा दो, एम ए क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन मोशन से v माइनस यू बाई टी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन अभी बताया था मैंने, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ए एक्सेलरेशन टी टाइम, ध्यान रखोगे ठीक है। m पुट करो 1000, v 0, u 30 और टाइम कितना है 4 सेकंड, तो ये आ जाएगा -30
into 1000 by 4, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा, इसका मतलब आएगा -75,000 आ जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये आपका फोर्स आएगा। ठीक है, फोर्स जो है आपको ये आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कार मूव कर रही है, इसका मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी। ठीक है, और जब उसको ब्रेक अप्लाई किया, उसको रोका जा रहा है, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0। फोर्स कितना एग्जर्ट होगा ब्रेक्स के द्वारा, तो रिटार्डिंग फोर्स आपको इसको निकालना है। ठीक है, F = ma, ए के लिए v - u/t सोल्व करोगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये हम फोर्स सेकंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नोट करता हूं पहले मैं। दिया हुआ है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, a ball of mass of a ball of mass 20 gram moving along a straight line, moving along a straight line along a straight line on long table, as in figure। ठीक है, how much force does the table exert? Does the table exert on the ball to bring it to rest? ग्राफ एक दिया हुआ है, इसके अंदर आपको एक ग्राफ दे रखा है, एक्स एक्सिस दिखा दी इसको मैंने, एक वाई एक्सिस, इधर टाइम लिया हुआ है, टाइम सेकंड के अंदर है, इधर वेलोसिटी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में आपकी दे रखी है। ध्यान रखो ये चीज, वेलोसिटी किसमें है? सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये ग्राफ ये ऐसे बनता है इसका, यहाँ ये 10 आ रहा है इसके ऊपर, ध्यान रखोगे 9 8 7 6 5 4 3 2 और 0। ठीक है, इधर आपका आ रहा है 5 10 15 या 20 आ रहा है, देखना यहाँ पे आपका आएगा 15, यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे आपका ये है 5। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, एक बॉल का मास दे रखा है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बॉल का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, ग्राम में चेंज करोगे किलोग्राम में, तो 20 बाई क्या आएगा 1000, कट जाएगा 0 0, तो 1/50 आपका आ गया, तो 1/50 क्या दिया जाएगा। ठीक है, बॉल मूव कर रही है along straight line on a table as shown figure, how much force हमें कैलकुलेट करना है,
डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। सीधी सी बात है, रेस्ट में जब आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की, यहां से ऐसे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो टाइम 10 सेकंड जब होगा तो रेस्ट में आ रही है। और इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी उसकी, u कितना होगा इसका, u होगा 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल की है वो कितनी होगी इसकी, 20 मीटर पर सेकंड उसकी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम कितना होगा, 0। 10 सेकंड के बाद में रेस्ट में आती है, और टाइम यहाँ पे आपका 10 सेकंड उसका होगा। डायग्राम के कोड ग्राफ से हम चीज नोट कर रहे हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए रिलेशन आप जानते ही, फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है ना। इसको आगे कर देता हूं, ये भी m एज इट इज, और a क्या होगा, v माइनस u बाई t। इसको सोल्व कर दो। m u एक बार ध्यान रखोगे ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर में करना पड़ेगा, तो 20/100 कर दिया मीटर पर सेकंड, मतलब 1/5 आ जाएगा ये, ठीक है। अब पुट करो, m गिवन है 1/50, v 0, u 1/5, और टाइम 10। सोल्व कर रहा हूं इसको। F इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/50, 1/5 और 1/10। इसको सोल्व करोगे ना, ये आपका आ जाएगा माइनस 1/2500 आ जाएगा। ये आपको इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करोगे ना, लगभग ये आएगा, इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा माइनस 0.0004 न्यूटन आएगा। इसको सोल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये फोर्स आपका आएगा माइनस 0.0004 न्यूटन, ठीक है। डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जब होगी उस केस में तो टाइम 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी जब होती है उस टाइम में 10 सेकंड में वो रेस्ट में आती है, तो टाइम आपका 10 हो गया। u 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कर दिया, इसको ग्राम में दे रखा था मास, इस किलोग्राम में चेंज कर दिया मैंने। बाकी F इज इक्वल टू ma टर्म्स दे रखी, सोल्व करना है, ठीक है। ये थे आपके न्यूमेरिकल्स सेकंड लॉ के ऊपर, फोर्स के ऊपर। थैंक्स।